हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के लिए हिंदी विषय के पेपर के बारे में। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023-24 का ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल इस प्रकार से है कि जिन जिलों में पेपर हिंदी के हो चुके हैं उनका ये पेपर है, और जिनमें होना बाकी है उनके लिए यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि इसी प्रकार का आपको पेपर मिलेगा जिसमें निबंध रिपीट हो रहे हैं, एप्लीकेशन होगी रिपीट हो रही है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको उनकी तैयारी के लिए पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आपके लिए मैथ्स का पेपर, ओरिजिनल पेपर अपलोड कर दिया गया है। इंग्लिश का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साइंस का हो गया, संस्कृत हो गया, सामाजिक का, एसएसटी का सामाजिक पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सभी पेपर मिलेंगे और खूब सारे पेपर मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी शानदार हो जाए। ठीक है, चलिए किस प्रकार का रहने वाला है। खंड आपके पहला होगा जिसमें आपको पहला मिलेगा गद्यांश। गद्यांश का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको पढ़ के आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये गद्यांश में रहेगा। दूसरा पद्यांश होता है जो कविता के तरह होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ के आंसर देने की भी कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में अपने खंड रहेगा दूसरा, जिसके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। जो आपके निबंध पूछे जा रहे हैं, बहुत से बच्चों ने पूछा है कि हिंदी में महत्वपूर्ण निबंध बताइए, तो यही महत्वपूर्ण निबंध है, आपको तैयार कर लेने। आपको एक दो पेपर और मिल जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ निबंध बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जिन बच्चों के हिंदी का पेपर हो गया है, बहुत ही शानदार हुआ होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। और बाकी पेपर जो बाकी है उनके लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ सारे वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको क्या दे रखा है, मोबाइल फ़ोन दैनिक जीवन में, ठीक है। प्रस्तावना, मोबाइल फ़ोन के लाभ हानि उपसार, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और निवारण, प्रदूषण है क्या, प्रकार क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कारण क्या है, प्रदूषण के निवारण क्या, उपसार, ये इस प्रकार से है। फिर आपको चौथा प्रश्न मिलेगा जिसमें आपको सिरोही का विद्यार्थी राकेश मानते हुए, अब इसमें खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखवाना कि विद्यालय में खेल सामग्री नहीं है, महोदय जी को, प्रधानाचार्य को लिखिए। तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना, इसको अच्छे से कर लीजिए। और दूसरा, छात्रावास में पढ़ रहे छोटे भाई को कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु निर्देश दीजिए, अथवा में मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। फिर डेंगू नियंत्रण हेतु चेतावनी, एक विज्ञापन लिखना। विज्ञापन लिखना मतलब बार बार पूछा जा रहा है विज्ञापन, ठीक है, तो अच्छा सा बना सकते हैं इस पे। नहीं तो एक पेन बनाने वाली कंपनी, कितनी बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपने आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेषण क्या है, कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए, उपसर्ग से, इन उपसर्ग से दो दो नए शब्द बनाइए, ठीक है ना। सुरेंद्र में का संधि विच्छेद कीजिए, सुर धन इंद्र, मतलब बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी आपको इनमें दिक्कत रहती तो प्रयास किया जाएगा कि इनके सोल्यूशन भी बताए जाएँ, ठीक है ना। अव्ययभाव समास की परिभाषा और उसका एक उदाहरण दीजिए। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। फिर है राम जी की चिरई, राम जी का खेत, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप इनका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अगर विशेषण की परिभाषा लिखना चाहे तो भी वो मैं बता देता हूँ कि विशेषण क्या होता है। क्या होते हैं विशेषण, विशेषण होते हैं जो विशेषता बताते हैं किसी की, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने होते हैं, तो इनके 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक है। अब 4 भेद नाम क्या है, तो एक आप बोल देंगे गुणवाचक विशेषण, दूसरे हम बोल देंगे परिणामवाचक विशेषण, ठीक है ना, और तीसरा हम बोल देंगे संख्यावाचक विशेषण। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये कुछ किताबों में वेरी भी करता, मतलब बदलता भी है, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है ना। ये 4 विशेषण के भेद है। फिर देखिए, सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, सकर्मक यानी कर्म के साथ आती है, सकर्मक होती है। जैसे जैसे हमने बोला कि सलीम ने खाना खाया, ठीक है ना, खाना खाया, ये सकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया से पूछें क्या खाया, तो उत्तर आता है क्या, क्या खाया, तो उत्तर आता है खाना खाया, ठीक है ना। जब भी क्रिया से क्या लगाकर सवाल पूछने से उत्तर आता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उपसर्ग लगाकर आपको दो दो शब्द बनाने हैं इन उपसर्गों का प्रयोग करके। तो अनु, अनु से हम बोल सकते हैं अनुपजाऊ, ठीक है ना, अनुपजाऊ एक शब्द ये हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, अनुपयोगी या फिर अनुज, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फिर बोला है उपसर्ग लगाना है सम, तो सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, तो सम से बोल सकते हैं हम संतोष, ठीक है। सम से खूब सारे, संगठन, ठीक है।
संशय, ठीक, संशय, ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, सुरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। ठीक है, सुरेंद्र। अगला है अव्यय भाव समास की परिभाषा और एक उदाहरण। तो अव्यय भाव, अव्यय जो खर्च नहीं हो, कहने का मतलब जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, क्या हो? प्रधान। प्रथम पद हो प्रधान और उसके बाद में जो दूसरा पद हो सामासिक अव्यय हो, दूसरा पद क्या हो? अव्यय हो। ठीक है, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। और इसका एक उदाहरण क्या लिख सकते हैं? उदाहरण हम लिख सकते हैं आमरण, आमरण। ठीक है, मरण तक, जब तक जीवन है तब तक। प्रतिदिन, ठीक है ना, खूब सारे उदाहरण है। ठीक है, प्रतिदिन। फिर देखिए फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हम जानते हैं फूंक से कोई पहाड़ उड़ता नहीं है। कहने का मतलब हो गया कम शक्ति में बड़ा काम कर देना, कम ताकत में ज़्यादा काम कर देना, उसे कहते हैं फूंक से पहाड़ उड़ाना। फिर राम जी की चिड़ै राम जी का खेत, इसका अर्थ क्या होगा? तो राम जी की चिड़ै राम जी का खेत मतलब जो चीज़ जिसके उसको समर्पित, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो खंड अपना होगा तीसरा, उसके अंदर आपको गद्यांश मिलेगा पहले, उसको आपको पढ़ के उत्तर देने हैं। ठीक है ना, 3 नंबर का ये रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, जिसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अथवा में रहेगा। ठीक है ना, बहुत आसान रहेगा। तो अथवा में जो आपको दिमाग में बैठ जाए वो आपको करना है। पेपर पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। फिर आपके पद्यांश रहेगा, वो भी आपके 3 नंबर का, और दोनों में से कोई अपने को एक करना है, अटेम्प्ट करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा ये। ठीक है, फिर अपने 70 से 80 शब्दों के अंदर उत्तर देने वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इनके आपको आंसर देने हैं और ये क्वेश्चन रहेंगे अपने 3-3 नंबर के। ठीक है ना, जो बड़ा क्वेश्चन है वो 3 नंबर का। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा होगी 40। ठीक है, जिसमें से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बड़े आसान आसान प्रश्न हैं ये पूछे जाएंगे। हिंदी का जो है मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि आजकल पेपर के पैटर्न में शामिल है। ठीक है ना, बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। यहाँ आपसे जो ये 6 क्वेश्चन पूछे गए इनका आंसर आपको देना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आपको चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। फिर है तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, नागार्जुन के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लिखिए। ठीक है, कवि परिचय आ गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना, यशपाल का जीवन परिचय, इस प्रकार के ये आपके सवाल रहने वाले हैं। और जो लास्ट में आपके पूछा गया है 1 अंक का प्रश्न, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी रखें। आपको और भी पेपर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।